मुस्कुराहट हमेशा आपका श्रृंगार है। जैसे घर से निकलते हो तो थोड़ा बहुत श्रृंगार तो कर ही लेते हो, और कुछ नहीं तो बाल तो संवार ही लेते हो। ऐसे ही मुस्कुराहट को भी अपने साथ ऐसे ही बनाए रखो। देखो मन कितना प्रफुल्लित हो जाएगा, मन कितना हल्का हो जाएगा। ये मुस्कुराहट कहीं खोती है तो सारी समस्याएं हमारे मन में पैदा हो जाती हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं तनाव मुक्त जीवन किस तरह से जिया जाए। देखो, दो बातें हैं, तनाव मुक्त, पहली बात तो तनाव, और दूसरा जीवन। यदि तनाव है तो जीवन नहीं है, और यदि जीवन बह रहा है तो तनाव नहीं है। दोनों चीजें एक साथ कैसे होंगी कि जीवन की जीवंतता भी हो, क्योंकि जीवन का मतलब है जहां प्रेम बह रहा हो, जहां समता हो, सौहार्द हो, करुणा हो, यही तो जीवन है। जहां ऊपर उठने की ऊर्ध्व गति हो, दूसरे को समझना और दूसरे को एक भाव में देखने का भाव हो, यह जीवन है जो हमेशा हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाने में सहायक होता है। जीवन का मतलब है जो मुझे मेरे स्वरूप से मिला दे। लेकिन जब उसमें हम तनाव का छोंक डालते हैं तो जीवन अपना स्वरूप भूल जाता है। अब वहाँ जीवन कहीं रहता नहीं। जीवन जैसा दिखता है जीवन होता नहीं। दिखता है कि व्यक्ति उठ रहा है, बैठ रहा है, घूम रहा है, सारे व्यापार कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, सब संबंध सलटा रहा है। लेकिन यदि तनाव के साथ ये सब हो रहा है तो वहाँ जीवन की एक खोज हो रही है। जब जीवन होता है तो भीतर से पूर्णता और हम रस में डूबे होते हैं, और कहीं जब जीवन नहीं होता तो अपूर्णता अंदर से अनुभव होने लगती है। तनाव मेरे जीवन को खा जाता है। जीवन कोई संघर्ष नहीं, जीवन तो सहर्ष है, जहां हमेशा हर्ष और उल्लास के साथ पल पल को व्यतीत करना है। परमात्मा ने जीवन दिया ही है। जैसे तितली उड़ रही है, पक्षी आकाश में एकदम झूम के, है ना, उड़ रहे हैं। कभी देखा है ये तनाव वाली चिड़िया जा रही है? इसे बहुत टेंशन है आजकल। ये डिप्रेस वाली चिड़िया है, इस तितली को टेंशन हो गई है। ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तनाव परमात्मा ने कुछ बनाया ही नहीं था, वो तो हमारी इच्छाओं ने, हमारे डर ने इसको पैदा कर दिया। था नहीं, हमने इसको पैदा कर दिया। जैसे बहुत सारे वायरस आजकल हमने पैदा कर दिए हैं, उल्टा सीधा काम कर करके। थे नहीं, लेकिन वो आ गए, क्योंकि हमने व्यवहार ही कुछ गलत करना शुरू कर दिया। तो तनाव भी ऐसा ही कुछ है। वो जीवन का हिस्सा था नहीं, लेकिन हमारी चाहते, हमारी इच्छाएं इतनी बड़ी हो गई, और जब इच्छाएं बड़ी हो गई तो डर भी उसके अनुपात में उतना ही बड़ा हो गया। हर व्यक्ति डरा डरा जी रहा है। जन्म से लेकर मौत तक डर ही किसी न किसी रूप में छाया पड़ा है। कभी वो डर दबा रहता है, कभी उभरा रहता है। जब उभरा रहता है तो तनाव भी बढ़ा होता है, और कभी तनाव ढका होता है। तनाव हर समय हमारा एक जीवन का हिस्सा बना हुआ है। जैसे सांस हर समय आ जा रही है, ऐसे तनाव भी किसी न किसी कोने में, मेरे मन के कोने में पड़ा है। और वो केवल मन तक थोड़ी होता है। तनाव को यूं ही थोड़ी है। तनाव तो बीमारियों का राजा है, वो तो सरताज है। सारी बीमारियां उसी से ही पनपती हैं, उसी से ही फलती हैं। कुछ भी तन में प्रॉब्लम आ रही हो, पहले मन को झांक लेना कि मन ठीक है क्या। यदि तन में प्रॉब्लम है और मन को देखने पर ऐसा लग रहा है कि मन भी थोड़ा सा गड़बड़ है,
तो तन का इलाज कम करना, मन का थोड़ा ज़्यादा कर लेना, क्योंकि कारण तो मेरे मन में पड़ा था। मन में जब तनाव होता है, तनाव का मतलब है मन का जो फैलाव है, मन की जो असीमता है, मन की जो विशालता है, जब वो संकुचितता में बदल जाए और एनर्जी का फ्लो सही प्रकार से ना होकर वो गलत दिशा में डिस्टर्ब होकर बहने लगे, तो स्ट्रेस पैदा होता है। और जब वो स्ट्रेस पैदा होता है, चूंकि मन का मतलब है जो पूरे शरीर में फैला हुआ है, मन कोई यहाँ थोड़ी है, मन तो पूरे शरीर का हिस्सा है। जैसे खून पूरे शरीर का हिस्सा है, एनर्जी पूरे शरीर का हिस्सा है, ऐसे ही हर सेल में माइंड होता है, मन होता है, तो मन भी पूरे शरीर का हिस्सा है। जब मन में तनाव आया तो पूरे शरीर पर उसका तनाव आ गया ना। लेकिन मन का तनाव तन पर दिखता नहीं, इसलिए लगता है कि शरीर पर उसका असर आता नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब हमारा मन तनाव ग्रसित होता है, तनाव से भरपूर होता है, एनर्जी डिस्टर्ब होती है, तो बॉडी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है और जितने भी चैनल्स हैं वो सब डिस्टर्ब होने लगते हैं और बॉडी के अलग अलग स्थानों पर क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, ब्लॉकेज जमा हो जाती है। और वो जो ब्लॉकेज है वो ग्रंथि का रूप ले लेती है, और वो ग्रंथि ही जब ग्रंथि का रूप लेती है तो क्या होता है, एनर्जी का जो फ्लो है उसमें रुकावट आने लगती है। तो जो तनाव था मन में पूरे शरीर में फैला और उसने बहुत जगह पर कहीं ना कहीं ऐसे नोट्स तैयार कर दिए, ऐसी गांठें तैयार कर दी, जिस गांठों के कारण से अब एनर्जी का फ्लो पूरी बॉडी में नहीं हो पा रहा। जहाँ जहाँ वो गांठें पैदा होती हैं वहाँ एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है और उससे संबंधित जो ऑर्गन्स हैं वहाँ पर एनर्जी का फ्लो से प्रकार से नहीं हो पाता, और नतीजा होता है कि वो जो संबंधित अंग हैं वो धीरे धीरे रोगग्रस्त होने लगते हैं, और यहीं से ही बीमारी की शुरुआत हो जाती है। पहले बीमारी मन में आती है, फिर तन में आती है। हृदय रोग हो या श्वास रोग हो या हाई बीपी हो या पाचन तंत्र की समस्या हो, क्योंकि जो हमारा पेट है वो हमारा सेकंड ब्रेन है। हमारे जो काफ मसल्स हैं वो हमारा सेकंड हार्ट है। दूसरा हृदय काफ मसल्स कहलाता है और दूसरा मस्तिष्क हमारा पेट कहलाता है। यदि किसी का मन खराब है, डिस्टर्ब है, तनाव में है, तो उसका पेट ठीक हो नहीं सकता। आप देखना, कोई आपको कोई सूचना दे कुछ ऐसा हो गया है, भयावह कोई घटना घट गई, एकदम डर आ गया, तो सबसे पहले आप बाथरूम जाएंगे। एकदम अभी पेशाब नहीं आ रहा था, आप बाथरूम जाएंगे, क्योंकि आपके पेट जो पाचन तंत्र है, जो नाभि है, उस पर सीधा अटैक हुआ है। तो ब्रेन, हमारे मन का संबंध हमारे पेट से, अर्थात मन डिस्टर्ब होता है तो पेट पर, पाचन तंत्र पर सीधा असर आता है। या यूँ कहें कि जब तनाव होता है तो पूरा शरीर प्रभावित हो जाता है, और वो पता नहीं तनाव किस रूप में शरीर से बाहर निकलेगा, कह नहीं सकते। तो बीमारी की जिम्मेदारी किसकी हो गई? तनाव की। और तनाव की जिम्मेदारी किसकी हो गई? अपने ऊपर तो लेना ही नहीं है। तो तनाव हमने पैदा किया, अब तनाव हुआ तो तनाव तो भैया अब तो वो कुछ ना कुछ करेगा, वो तो कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट कर लिया है, अब तो कहीं ना कहीं से उसका असर बाहर निकलेगा और वो बीमारी के रूप में निकल जाता है। और जब वो निकलता है तो कहते हैं मुझे क्यों हो गया, और फिर हम लग करते हैं उस बीमारी का इलाज करने, शरीर का इलाज करने। वो बीमारी फिर लंबी खिंचती है, क्योंकि उसके पीछे उसका बॉस सरगना तो भी जीवित है। अभी डॉन को तो पकड़ा ही नहीं हमने, वो तो बैठा है छुपा हुआ। जब तक उसका निदान ना करें तब तक तो बात बनेगी नहीं। ये जो तनाव है ये मेरी इच्छाओं पर, इच्छाएं पूरी ना हो तो देखो हिलते हो, मेरे अनुरूप मेरा काम ना हो, जैसा मैंने चाहा, जिस तरह से चाहा, जब चाहा, जिससे चाहा, ना हो रहा हो, मन हिल जाएगा। जैसा अपेक्षा की थी लोगों से वैसा ना हुआ हो, मन हिल जाएगा। आपके अनुरूप प्रकृति ना चल रही हो, आपका मन हिल जाएगा। आपके अपने वाले ही ना चल रहे हों, वैसे अपने वाले आपके अनुरूप चलेंगे नहीं। ये गलत धारणा पाल के नहीं रखना।
कि पाल के रखो, फिर वो जब उल्टा चलेंगे तो फिर कहोगे ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। पहले से ही मान लो कि सब अपना अपना यात्रा से आए हैं और सब अपने अपने हिसाब से चलेंगे। यहाँ सब स्वतंत्र हैं, हमें परतंत्र क्यों बना रहे हैं। वो मेरे हिसाब से चले तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने उनको परतंत्र बना लिया है, उनको बंधन दे दिया है। और जब कोई मेरे हिसाब से चले, वो ना चले तो तनाव पैदा हो गया। और फिर तनाव का बॉस बैठा है मेरा डर, भय, चला ना जाए, जो है वो चला ना जाए, छूट ना जाए, दूर ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। और डर जैसे ही पैदा होता है वहीं एकदम तनाव मेरे मन में छा जाता है। और तनाव ऐसे छाता है जैसे कोई ग्रहण लग गया हो। जब सूर्य ग्रहण होता है तो अंधेरा आ जाता है, चंद्र ग्रहण होता है तो अंधेरा आ जाता है। तो तनाव भी मेरे पूरे व्यक्तित्व, मेरे पूरे सोचने समझने की शक्ति के ऊपर एक ग्रहण की तरह छा जाता है और व्यक्ति तनाव का हिस्सा बन जाता है और तनाव में ही जीवन जीने लगता है। ये कोई अच्छी बात है नहीं कि हम तनाव के साथ जीवन जिए। ये कोई जीने का सही तरीका थोड़ी है कि हम तनाव के साथ जिए। अच्छा, तनाव यदि है और आपके अंदर तनाव है, कुछ समस्या आई और आपने तनाव लिया, तो आप उस समस्या का समाधान कर पाओगे क्या तनाव के साथ? आपको ऑफिस जाने में लेट हो गया, टेंशन हो गई, अब कार तेज चलाना शुरू कर दिया। देखो आप ठोकते हो या नहीं ठोकते, गलत चलाओगे या नहीं चलाओगे, कुछ उल्टा सीधा उसी दिन करोगे। तनाव आपके मन की स्थिरता को, एकाग्रता को भंग कर देगा और जो सही कार्य था वो गलत हो जाएगा। तो तनाव आपको कहीं पहुंचाता नहीं है, जहां हो वहां से गिराता ही गिराता है। हाँ, यदि तनाव पॉजिटिव है तो वो उठाएगा, यदि वो नेगेटिव है तो वो गिराएगा। वो तनाव जो मुझे ताकत दे, बल दे, मजबूती दे, उत्साह दे, उमंग दे, थोड़ा आगे बढ़ाने में मेरी मदद करे, नहीं ये काम करना ही है। कि जैसे सत्संग यहाँ पर 5 बजे पहुँचना ही है, तो उससे पहले सारी तैयारी करोगे ना, तो एक पॉजिटिव है। और यदि आपके घर ही 5 बज गए तो प्लानिंग जब सही प्रकार से जीवन की ना हो तो तनाव घटता है। इसलिए जीवन की हर प्लानिंग को व्यवस्था एकदम तरीके के साथ करना चाहिए। चाहे वो फाइनेंशियल प्लानिंग हो आपके जीवन की, संबंधों की हो, हेल्थ की हो, किसी भी रूप की हो, आपकी प्लानिंग परफेक्ट हो। लेकिन पूरा जीवन प्लानिंग ही ना करते रहना। कुछ लोग हैं कि प्लानिंग में ही जीवन बिता देते हैं। जिएंगे कब? प्लान ही करते रहेंगे तो हमारा डर हमें हिला देता है। और जब हम हिलते हैं, हमें ऐसा क्यों लगता है कि सब कुछ मेरे अनुरूप होगा। परिस्थितियां आएंगी, जाएंगी, बिल्कुल बदलेंगी, बिल्कुल विपरीत हो जाएंगी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप तनाव में आ जाओ। परिस्थितियां आएंगी, ऐसा थोड़ी है कि कोई हम प्रकृति से सीखते हैं, कोई पेड़ थोड़ी रो रहा है कि भैया इतनी हवाएं क्यों चल रही हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। परिस्थितियां आई हैं मजबूती के लिए और आएंगी, फिर आएंगी, फिर आएंगी। परिस्थितियों को ठीक थोड़ी करना है। परिस्थितियों, उन समस्याओं का समाधान निकाल लीजिए। समाधान जब प्रकट हो जाए तो जब परिस्थिति कोई घटेगी, आपका समाधान उस समय खुद ब खुद होने लगेगा। परिस्थितियों को ठीक करने पर आप परिस्थितियां ही ठीक करते रहेंगे जीवन भर। यदि आपने समाधान ही पकड़ लिया, जैसे टॉर्च ही जला ली, तो अंधेरा कोई सा भी हो, घर का हो या घर के बाहर का हो, छत का हो या बिल्कुल काल कोठरी का हो या गुफा का हो, वो कहीं का भी अंधेरा हो, और तो आप केवल एक टॉर्च से ठीक कर सकते हैं ना। तो समाधान यदि घट गया अंदर, तो परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना प्रकट हों, समाधान, वो जो क्लैरिटी है वो आपके अंदर यदि आ गई, तो आप हर सिचुएशन को एकदम बहुत आराम के साथ में संभाल सकते हो। लेकिन हम कहें नहीं जी। वो एक व्यक्ति पहुंचा गुरुजी के पास, शाम का समय था, तो कहा गुरुजी मेरा मन जो है वो बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा ऐसे हिलता रहता है, तो कुछ शांति का उपाय बताएं। मैंने सुना है कि आपके पास शांति का उपाय है।
तो उन्होंने कुछ शांति का उपाय बताया, चल भाई ये कर लेना, कुछ ध्यान कर। तो चला गया। 2 महीने बाद फिर आया, गुरुजी मैं तो बिल्कुल अब तो एकदम आपने जैसे कहा था मैंने वैसे ही किया, अब मैं तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गया हूँ, अब टेंशन मुझे है ही नहीं। कुछ आगे का उपाय और कुछ हो तो बताएं। तो गुरुजी ने कहा देख बेटा अभी तो रात हो गई है, अभी कल सुबह मिलेंगे। कि ठीक है कल सुबह मैं तो यहीं आश्रम में रह जाता हूँ। कि हाँ यहीं रहो आराम से, बस मेरा एक छोटा सा काम कर देना, वो हमारे ऊँट है ना, वो 50 ऊँट हैं हमारे, तो वो आज ऊँट वाला आया नहीं है, तो रात को ना सारे ऊँटों को सुला के फिर सो जाना। कह लेंगे हाँ गुरुजी इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, मैं सुला दूंगा। तो गुरुजी चले गए अपना। अब वो वहाँ से गए, उन्होंने देखा ऊँट खड़े हैं सारे, और वो लगा सुलाने। एक को बैठाया, तो सुलाना तो बहुत दूर, उसने सोचा चलो बैठा ही देता हूँ। तो एक को बैठाया, दूसरे को बैठाया, तीसरे को बैठाया, 10 को बैठाया, 15 को बैठाया। अब बैठा ही रहा था कि पहला खड़ा हो गया। बस वो बैठाता रहा, वो खड़े होते रहे। सारी रात बीत गई, सारे ऊँट एक साथ बैठे ही नहीं। सुबह जब हुई तो गुरुजी ने कहा हाँ भाई, वो बेचारा परेशान एकदम, लाल आंखें, मुंह बाता हुआ, जम्भाई लेता हुआ कि क्या हुआ। कहने गुरुजी वो तो रात भर कोई ऊँट बैठा नहीं, मैं बैठाता रहा, वो उठते रहे, मैं बैठाता रहा, वो उठते रहे, यही सिलसिला चलता रहा। कि मन ठीक है ना, तेने कहा था ना शांत हूँ मैं बहुत अच्छी तरह से। कहने कहाँ गुरुजी बिल्कुल पूरी रात को पता लग गया कैसा है मन। कह लेंगे बेटा जब तक समस्याएं ना आए तभी तक ही शांत हो तुम, जब जीवन में समस्याएं आएंगी तब पता लगेगा कि शांत हो कितने। तो सब कुछ ठीक चल रहा है तब शांत है, तो क्या शांत है जब सब कुछ बिखरने लगे और तब खड़े हों हम बिल्कुल अड़िग, तब मानना चाहिए कि हाँ वो शांति मेरे भीतर घटित हो गई है। तनाव ऐसे ही दिन भर न जाने छोटी छोटी बातों के से हम लेते रहते हैं, हम लेते भी हैं और देते भी हैं। ये तनाव का व्यापार हमने बहुत ज़्यादा कर लिया है। देख लो आप, यदि व्यक्ति के अंदर तनाव है तो प्रेम दे सकता है, वो क्या देगा। बहुत तनाव में व्यक्ति घर पहुंचा टेंशन में, और घर पर आकर सबको मीठे मीठे शब्दों से बात करने वाला है क्या। वो दरवाज़ा बंद करने के तरीके से आप समझ जाओगे भैया आज तो कुछ गड़बड़ है। कपड़े किस तरह से निकले हैं उससे पता लग जाएगा, चप्पल कैसे फीकी हैं उससे पता लग जाएगा कि मन की स्थिति कैसी है। तो मन जब बिखरता है तो मेरे सारे कर्म बिखर जाते हैं, पूरा व्यक्तित्व बिखर जाता है, सारे हाव भाव बिखर जाते हैं, मेरे द्वारा होने वाले सारे कर्म, सारे व्यवहार, सारे शब्द सब बिखरे हुए होते हैं, सब में तनाव प्रकट हो जाता है और वो तनाव दिखने लगता है, बिखरने लगता है। और जो तनाव बिखरता है, चूँकि तनाव का केंद्र तो हम बने बैठे हैं, ज्वालामुखी तो अंदर फूट रहा है, वो कहीं मुझे स्वास्थ्य देगा नहीं, वो तो मुझे एक तरह से खोखला कर देगा। तो इस तनाव के साथ हमें जीना ही नहीं है, तनाव से उठ जाना है ऊपर, और तनाव हो तो उसके साक्षी हो जाना है। और तनाव जब समस्याएं आएँ तो उसके समाधान को पकड़ो, तनाव अपने आप चला जाएगा। जब हमारे अंदर समाधान की क्वालिटी डेवलप नहीं होती तो तनाव हम पर हावी हो जाता है। तनाव पे काम न करो, समाधान बुद्धि की सूक्ष्मता पे काम करो, वो तनाव अपने आप दूर होने लगेगा। 8 डेवलप होनी चाहिए कि परिस्थितियां जब आएं तो मैं किस तरह से अपनी कार को निकाल कर आराम से ले जाऊं। आज तनाव जब मेरे मन में आता है तो हमारी हंसी तो कहीं खोती ही है, प्रेम भी कहीं खो जाता है, सब कुछ जो भी पॉजिटिव था, जो भी सद्गुण थे वो कहीं खो जाते हैं। और आज सबसे ज़्यादा हमारे अंदर तनाव रच बस गया है। ये समय ऐसा है, आप घर पे होते हैं तो वहाँ तनाव है, ऑफिस में या दुकान पे हैं तो वहाँ तनाव है, सड़क पर हैं तो वहाँ तनाव है, संबंधों में कहीं हैं तो वहाँ तनाव है। हर जगह तनाव किसी ना किसी रूप में मुंह बाकर खड़ा ही है, क्योंकि हमने उसका स्वागत किया है। इस तनाव से कैसे उभरें?
गीता में भगवान कहते हैं कर्म कर, फल की चिंता ही ना कर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम क्या करते हैं, कर्म किया नहीं, फल पहले से तैयार है हमारा, पहले सोच लिया हमने फल ये मिलने वाला है। अब कर्म जब करेंगे तब करेंगे, फल तो मन में पहले चलना शुरू हो गया। अब जब कर्म कर रहे हैं तब भी फल चल रहा है। कर्म पूरा हो गया, अब इंतजार में बैठे हैं, फल कब आएगा, फल कब आएगा। और जितना कर्म किया है फल उतना ही चाहिए हमको, और फल कितना चाहिए, नहीं जी इंक्रीमेंट इस बार तो 40% होना चाहिए, फल तो चाहिए हमें बहुत ज़्यादा। वो कहावत है ना, आयरन की चोरी करे और करे सुई का दान। आयरन कहते हैं जहाज को, पानी का जहाज जो बड़ा होता है उसको आयरन। आयरन की चोरी करे और करे सुई का दान, और छत पे चढ़ के देखता कितनी दूर विमान। अभी ब्रह्मा जी ने विमान भेजा ही होगा, स्वर्ग सीधा लेके जाएगा हमको। हमारे कर्म तो बिल्कुल ऐसे हैं छटाक भर के, और फल चाहते हैं हम बहुत बड़ा, और जब बड़ा फल आता नहीं है तो मन हमारा हिलता है। हम हर कर्म का फल चाहते हैं, ये समस्या है। यदि कर्म का फल ना चाहो तो तनाव है ही नहीं। कर्म का फल आपे आएगा, आप चाहो ना चाहो आएगा। अब आपको नहीं, हमें फल चाहिए और इस तरह से चाहिए और अभी चाहिए, बस तनाव आ गया। क्योंकि वो कर्म आपके हाथ में है, फल आपके हाथ में हो नहीं सकता, वो तो प्रकृति के हाथ में है। वो तो आपके चित्त के अंदर जो प्राण का एनर्जी का मूवमेंट हो रहा है, वो न जाने कब कौन से कर्म का फल आपके चित्त से पॉप अप करके उसको प्रकट करेगा, वो आपके हाथ में हो नहीं सकता। तो यदि कर्म हमारे हाथ में है तो हम फल में जाएं क्यों? हम जाते फल में हैं, और जब वो फल उस हमारे अनुरूप नहीं आता तो तनाव पैदा होता है। तो इसलिए कर्म करो, खुल के करो, मस्ती से करो, क्रिएटिविटी के साथ करो, बुद्धि के साथ करो, सजगता से करो, उत्साह से करो, उमंग से करो, और उस कर्म का आनंद लो। कर्म का भी तो करने का अपना एक आनंद है ना, वो कर्म करने का आनंद ही उसका फल है। हमें कुछ अलग से फल क्यों चाहिए? अब आपको नहीं, वॉक करने के बाद ये उसका फायदा होगा, और वॉक करते हुए ही उसका फायदा है या नहीं है? कर्म ही अपने आप में फल दे रहा है। तो कर्म इस तरह से किया जाए कि आपको वो बांधे ना, वो परेशान ना करे। वो तब करता है जब हम फल से बंध जाते हैं, वो तब करता है जब कर्तापना मेरा खड़ा हो जाता है, अहंकार मेरा खड़ा हो जाता है, आसक्ति खड़ी हो जाती है, और फिर तनाव तो आएगा ही आएगा। और डर तो मेरे अंदर पड़ा ही है। फिर दोनों चीज़ें मिक्स होती हैं। कर्म का फल मिक्स होता है कि यदि ऐसा कर्म नहीं हुआ, ऐसा फल नहीं आया तो क्या होगा, तो क्या होगा, वो एक डर पड़ा है। तो डर अंदर से पड़ा था, वो उभरा, और उसने जो कल्पना थी फल की, वो दोनों आपस में जुड़े, और फिर तनाव पैदा हो गया। और कुछ लोगों की वो तनाव क्षणिक होता है, कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा होता है। कुछ लोग उस तनाव को सहन कर पाते हैं, कुछ लोग सहन कर ही नहीं पाते। और जो सहन नहीं कर पाते, उनके शरीर के अंदर बहुत सारे रोग पैदा होते हैं, विकृतियाँ पैदा हो जाती हैं। हमें इस तनाव को ध्यान देना है, और उसके लिए कुछ अभ्यास यदि हम निरंतरता में करें, रोज करें, तो बहुत फायदेमंद होते हैं। तनाव को दूर करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है, उपाय है हमारा श्वास, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग। उसमें हम श्वास भरते हैं नासिका से और मुंह से छोड़ते हैं। लंबा श्वास भरते हैं जिसमें पेट फूलता है, और मुंह से श्वास धीरे से लंबा छोड़ते हैं जिससे लंबा सांस दूर तक बाहर निकले। वो पेट फूलना चाहिए, नाभि पर काम होना चाहिए, क्योंकि डर का स्थान नाभि है। यदि आपने पूरी अच्छी तरह से एब्डोमिनल ब्रीदिंग की, क्योंकि अभी हमारा श्वास छोटा बहता है, हार्ट ये लंग्स तक बहता है, वो भी बिल्कुल थोड़ा श्वास आता है, थोड़ा जाता है, गहरा श्वास हम लेते ही नहीं हैं।
वो हो सकता है हम लेते नहीं हैं। जैसे ही गहरा श्वास लेंगे और उसको धीरे 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 मुंह से निकालना शुरू करेंगे, आप पाएंगे पूरा बॉडी जो है वो एकदम आराम में आ गई, रिलैक्स हो गई। और इस प्रक्रिया के समय अपने मन को जैसे ही प्राण पर लगाकर रखेंगे, उसी समय मन भी रिलैक्स हो गया। लंबा गहरा श्वास मेरे मन को शांत कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि मन और प्राण जुड़े पड़े हैं। प्राण से ताकत मिलती है मन को, और यदि मन में तनाव है तो इसका मतलब है मन में बहता हुआ जो प्राणा है वो डिस्टर्ब हुआ है। तो यदि हमने अधिक मात्रा में प्राण को सही प्रकार से लिया और निकाला, तो वो जो एनर्जी फ्लो इम्बैलेंस हो रही थी वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। और जैसे वो एनर्जी बैलेंस हुई, आपके मन में जो नेगेटिविटी थी वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो पूरा श्वास भरें और धीरे धीरे मुंह से निकालें। तो पहली टेक्निक हम इसका प्रयोग करेंगे। दूसरा तरीका होता है संगीत। चूंकि मन को साधने के लिए, मन को बांधने के लिए संगीत बहुत ही सर्वोत्तम उपाय रहा है। और आज से नहीं, न जाने कब से। और प्रकृति तो संगीत से ही भरी हुई है। आप सुबह को यदि प्रकृति के नज़दीक जाओ तो कभी कोयल की कूक की आवाज़ है, कभी चिड़ियों की चहचहाट है, नदी के पास हो तो उसकी आवाज़ें हैं। किसी ना किसी रूप में प्रकृति में एक संगीत हो ही रहा है, लेकिन हम उस संगीत को अनुभव नहीं करते, संगीत को पूरी तरह से एंजॉय नहीं करते। चलो वो संगीत एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो आर्टिफिशियल संगीत से ही कर लो काम। तो फिर हम संगीत, कोई ना कोई संगीत, इसलिए पूजा पाठ में हम घंटी बजाते हैं, करताल बजाते हैं, ढपली बजा लेते हैं, शंख बजा लेते हैं, कोई ना कोई एक ध्वनि निकाल लेते हैं। वो जो ध्वनि है, वो जो संगीत है, वो आपके मन को साथ देता है। आप कभी शंख बजाना, उसकी ध्वनि ही, क्योंकि वो तो रिसर्च है कि उसकी ध्वनि बैक्टीरिया को किल कर देती है जहाँ जहाँ तक ध्वनि जाती है। और जैसे ही आप बजाते हैं, आपके पूरे मस्तिष्क में, पूरे फेफड़ों में एकदम प्राण का संचार बढ़ जाता है, एकदम मन हल्का होने लगता है। आप घंटी बजाओ, ताली बजाओ, ताली का तो पूरा वैज्ञानिक प्रभाव है, सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स प्रेस होने लगते हैं, तो ताली तो आपके साथ में ही। लेकिन ताली बजाने से हो क्या रहा है? एक संगीत प्रकट हो रहा है। अब यदि ये संगीत नहीं है तो फिर आप संगीत निकालो अपना। तो इसलिए भजन रहे हैं हमारे यहाँ। गीता भी क्या है? गीता मतलब जो गाया जाए, गायन से ही तो, गीत से ही तो गीता बनी है। मतलब गीता को गाया गया, कृष्ण ने गाया है, गायन के रूप में इसको अर्जुन को सुनाया है। तो जितने भी हमारे उपनिषद और शास्त्र रहे हैं, संस्कृत के जितने भी या दोहे हों, सब कुछ गायन के रूप में रहा है। तो गायन की प्रक्रिया होते ही एकदम मन शांत होने लगता है, क्योंकि वहाँ भी संगीत किसी न किसी रूप में आ गया। यदि वो भी ना हो तो योग का प्राणायाम कहता है कि भ्रामरी कर लो, वहाँ भी एक भीतर का संगीत उपज जाएगा, तो संगीत भी आपके मन को एकदम साथ देगा। तो ऐसे में भ्रामरी प्राणायाम बड़ा हेल्प करता है। यदि आपको कोई संगीत अच्छा लगता है, आजकल तो शास्त्रीय संगीत सुनने की तो फैशन ही नहीं है, लोग कहते हैं आउटडेटेड है ये तो, शास्त्रीय संगीत सुन रहा है, क्या होता है यार। जो भी संगीत अच्छा लगे, कुछ समय के लिए तो वो संगीत आपके मन को शांत कर देगा, लेकिन वो कुछ समय के लिए करेगा, आप लंबे समय नहीं सुन सकते। प्राकृतिक ध्वनियों को लंबे समय तक सुना जा सकता है, लेकिन आप एक गाने को बजाओ सुबह से रात तक, वही बजाते रहो जो सबसे प्रिय है आपका। रात को सोने से पहले भी उसी बजा के सोना और सुबह उठते उसी बजा लेना, और लगातार वो वही बजता रहे। देखो वो आपका प्रिय रहेगा क्या? दुश्मनी हो जाएगी उस गाने से आपकी, क्योंकि वो बनाया गया था। वो संगीत हमेशा आप उसमें रह नहीं सकते, लेकिन जो अंदर का नाद है, जो भ्रामरी है, भ्रमर गूंज है, उस ध्वनि में, उस संगीत में आप रह सकते हो। तो दूसरा स्टेप है संगीत। और तीसरा तरीका है
प्रकृति के नज़दीक जाना। तनाव हो और आप पहुंच जाओ खुले आकाश में और देखो आकाश को, देखो तितलियों को, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ और कुछ नहीं सोचना, केवल चिड़ियाँ उड़ रही हैं, हरा घास है, हरे पेड़ हैं, नदी बह रही है, आवाज़ें आ रही हैं कोयल की। और जैसे ही आप आकाश को देखोगे तनाव वैसे ही साफ। घर में जब छत को देखते हो तो तनाव आ जाता है। जीवन कोई छत के नीचे थोड़ी खिलता है, हम तो छत के नीचे ही बिता देते हैं सारा। ये तो अभी से ही शुरू हुआ है ना छत के नीचे रहने की प्रक्रिया। क्या आज तक हजारों सालों से, जब से मानव निर्मित हुआ, छत के नीचे ही रहा है क्या? वो तो छत के नीचे रहा ही नहीं है। और पहले घर भी बनते थे 100 साल पुराने, तो घरों के बीच में आंगन होते थे और सब आंगन में ही खाट डाल के सोते थे। छत के नीचे तो हम सोते ही नहीं थे। लेकिन अब हम जितना हमारे सिर पे सीलिंग एक छत खड़ी है, उतना हम अपने आप को बांध रहे हैं। मन का विस्तार नहीं हो पा रहा, आंखें पूरी दूर तक नहीं जा पा रही हैं, वो सिमट रही हैं। जितना वो सिमट रही हैं उतना ही हमारा मन सिमट रहा है, और सिमटा हुआ मन कभी भी आराम नहीं दे सकता। तो प्रकृति के नज़दीक जब आप जाएंगे तो मन एकदम खिल जाएगा, खुल जाएगा। इसलिए कभी भी तनाव हो, निकल जाओ घर से बाहर। और घर में बैठे रहोगे तो तनाव बना रहेगा। और जब प्रकृति के नज़दीक जाओ तो कुछ गति देना शरीर को, मतलब व्यायाम और प्रकृति दोनों चीज़ों को साथ जोड़ देना। क्योंकि तनाव को दूर करने के लिए व्यायाम बहुत अच्छा एक उपाय है। और यदि प्रकृति में जाकर व्यायाम करना शुरू कर दिया तो वो तो बहुत ही अच्छा है, सोने पे सुहागा हो गया। भले आप वॉक कराए, जॉग कराए, आप तैर आए। अब तो यहाँ कहाँ तैरोगे जमुना जी में। पहले तो हर गांव में कुछ ना कुछ मिल ही जाता था ना, हर शहर में कुछ ना कुछ तैरने को मिल ही जाता था ना, तरण ताल होते ही थे ना। अब तो वो भी सब, अब तो हम नहाते भी ऐसे हैं जैसे चिड़िया नहाती हो। शावर में जाते हैं, तुर्र करते हैं और भागाते हैं। नहाना ही नहीं पता है हमको। क्योंकि जब आप नहाने का मतलब क्या है, अग्नि तत्व को जो उसकी अधिकता है उसको निकालने की प्रक्रिया स्नान से होती है। स्नान एक चिकित्सा है जो शरीर के स्वास्थ्य में लाभकारी है, मन को तरोताजगी देती है। जब पानी पड़ता है तो शरीर से गर्मी, हीट निकलती है, और जब ज़्यादा देर तक पानी पड़ता है तो पूरी बॉडी की हीट निकल जाती है। इसलिए आप बाथरूम में जाओ, कोई नहा के निकला हो तो देखो कितना भभक रहा होगा बाथरूम, क्योंकि उतनी हीट अभी निकल ही रही थी कि वो तो निकल के बाहर आ गया। तो हमारा नहाना भी हमें नहीं पता, हम नहाना भी भूल गए हैं। तो ऐसे में जब आप प्रकृति के नज़दीक जाते हो और वहाँ व्यायाम करते हो, चाहे आप किसी भी रूप में कर रहे हो, आप खेलो। क्या हम प्रकृति के नज़दीक जाके कुछ खेल खेलते हैं? कब खेले थे? कुछ याद आ रहा है? हाँ, नहीं, वो जाते हैं, 2-4 दोस्त होते हैं, उनसे बात करते हुए पूरा टाइम निकाल देते हैं और लौट आते हैं। एक आदतन हम सब कुछ करते हैं। उस आदत से हटकर जिस पार्क में जाते हो उस पार्क को छोड़कर किसी और पार्क में चले जाना। देखो उस दिन कुछ बात ही अलग हो जाएगी, क्योंकि वो सब कुछ आदतन हो गया है। हर पेड़ वहाँ का आपकी आंखों का एक हिस्सा बन गया है, सब कुछ आपका हिस्सा बन गया है। तो अब आप उस प्रकृति का एंजॉय नहीं कर पाओगे। आप एकदम बदल दीजिए सिचुएशन को। तो 4 चीज़ों को फोकस करना है। हमारी जैसे क्लास लगती है तो हम वहाँ क्लास में जाते हैं योग की, वो हमें रोज करनी है, तो वो हम प्रकृति में नहीं है। हैं प्रकृति में हो, लेकिन जो बात हम कह रहे हैं उसको थोड़ा समझें। आप प्रकृति में होते हुए भी कई बार प्रकृति में नहीं हो सकते। प्रकृति में तब हो जब प्रकृति के साथ जुड़े हो और मन में कुछ और ख्याल ना हो। केवल प्रकृति आपके अंदर रच बस जाए तो आप प्रकृति के साथ हो। जैसे आप दोस्त के साथ हो तो केवल दोस्त की आंख में आंख मिलाकर आप बातचीत कर रहे हो। अब किसी और दोस्त का ख्याल आपके अंदर नहीं है, और यदि किसी और का ख्याल है तो क्या उसके से बात कर रहे हो? पूरी तरह से उसके साथ हो। यदि आप यहाँ बैठे हो और 100% आप सुन रहे हो तो मेरे साथ हो 100%, और आपका ध्यान कहीं और जा रहा है तो आप 100% नहीं हो यहाँ पर। तो 4 चीज़ों को यदि हम ध्यान दें तो हमारा मन तनाव मुक्त
हमेशा बना रहेगा। तो पहले को हम अभ्यास शुरू करते हैं। पहला अभ्यास क्या बताया था? उसमें हम श्वास भरेंगे और मुंह से निकालेंगे। तो बैठते हैं आराम से, सीधी है कमर, गर्दन, हाथों की हथेलियों को थोड़ा ऊपर की तरफ ऐसे ढीला कर लेना, आंखें बंद कर लेना। और अपने ध्यान को अपने सांस पर लाकर आते जाते सांस को महसूस करना। अब पूरा सांस भरें, धीरे धीरे भरना और मुंह से आहिस्ता से छोड़ें। जब भरें तो पेट फूल जाए गुब्बारे की तरह, और मुंह खोलकर आहिस्ता से मुंह से श्वास निकाल देना, धीरे 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 धीरे। और महसूस करना श्वास निकालते हुए कि पेट कैसे धीरे धीरे अंदर जा रहा है। सांस भरना तो पेट फूल रहा है, सांस निकालना तो पेट एकदम अंदर की तरफ जा रहा है। बहुत ही तन्मयता से, लीनता से, एकाग्रता से अपने श्वास को अनुभव करते रहना। तो नाक से भरना, मुंह से छोड़ना। और मुंह खोलकर मुंह से छोड़ना। पूरा मुंह, जैसे मुंह बा लेते हैं, मुंह खोल लेते हैं। जब मुंह पूरा खोलेंगे तो जो श्वास है वो ठीक नाभि से स्पंदन करता हुआ ऊपर की तरफ उठेगा। बार बार मन भाग रहा है, सांस पर ले आओ, और फिर भाग जाएगा, फिर सांस पर ले आओ। उसे भागने ना दो, सांस पर टिकाओ और ये अभ्यास करते रहिए। नाक से सांस भर लिया, पेट फूल गया, फिर मुंह से निकाल दिया। पेट पूरा फूलना देना। पेट पूरा अंदर की ओर जाने देना, सांस आखिर तक बाहर निकल जाए, और जब भरो तो पूरा भर जाए। अब आ की ध्वनि के साथ निकालना श्वास को, श्वास पूरा भरना।
को ज़्यादा जोर से नहीं बोलना, बहुत आराम से बोलना, मुंह पूरा खोलना और बहुत सहजता से, मधुरता से के साथ श्वास निकालना। बिल्कुल ठहराव, एकदम स्मूथ। अब ऊ के साथ निकालना सांस को, होठों को गोल बना लेना। के साथ मुंह बंद करके भ्रामरी के साथ इसी म को अंगूठों से कान बंद करके एक उंगली आंख पर, दूसरी उंगली नाक पर, बाकी दो उंगलियां होठ के ऊपर नीचे रखते हुए फिर से म की गूंज करेंगे।
हाथों को नीचे ले आएं और आंखें बंद किए बैठे रहें और भीतर ही भीतर इस गूंज को स्पंदन हो रहा है। सीधे हाथ को अपने पेट के ऊपर रख लें और फिर से कुछ देर के लिए डीप ब्रीदिंग करेंगे और महसूस करेंगे कि पेट उठ रहा है और जब सांस निकले तो पेट दब रहा है। पेट पूरा अंदर तक गया, फिर पूरा बाहर तक आया। आहिस्ता से हाथ घुटने पर रखकर श्वास को नॉर्मल रखते हुए मन को नासिका के पास लाकर सांस को महसूस करें। आहिस्ता से हथेलियों को रगड़ लें, घर्षण करें। हथेलियां आंखों के ऊपर ढक लें। हथेलियां हटाएं, आंखें खोलें। अभी तो कोई तनाव नहीं होगा। तो बहुत सिंपल तरीका है, कहीं भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं और रोज करें तो आपका मन रोज ताकत से भर जाएगा। बस केवल श्वास भरना है और धीरे धीरे श्वास को निकालना है, लेकिन वो श्वास पेट को फुलाए और फिर श्वास जब निकले तो पेट पूरा दबना चाहिए। जितना एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे उतना पूरे सिस्टम में जो तनाव का प्रभाव था वो रिलीज़ हो जाएगा और एक हल्कापन स्वतः आने लगेगा, क्योंकि पूरा शरीर प्राण ऊर्जा से पूरित हो चुका होगा, भर चुका होगा। तो एक तो ये तो इसमें हमने श्वास की क्रिया और फिर उसके बाद क्या किया, अ, उ, म और ओम ध्वनि पैदा की, एक संगीत आया। पहले श्वास और फिर ध्वनि, एक संगीत, तो दोनों चीज़ें हमने की। और तीसरा उपाय क्या था, प्रकृति के नज़दीक जाना। और चौथा उपाय है व्यायाम करना, मतलब शरीर को हिलाना डुलाना। जितना शरीर को गति देंगे, जितना तनाव आज तक आया था उसके कारण से शरीर में बहुत सारे जो ग्रंथियां हैं, जो चैनल ब्लॉक हुए हैं, वो अभी भी ब्लॉक्स हैं, खुले नहीं हैं। योग के आसन
अलग अलग आसन, इतने सारे आसन जिसमें शरीर को हिलाते हैं, डुलाते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं, हर एंगल से शरीर का मूवमेंट करते हैं। उनके पीछे लक्ष्य यही था ऋषियों का कि जहाँ भी रुकावट आ रही है ऊर्जा की, एनर्जी की, वो रिलीज़ हो जाए। जैसे खिंचाव डालते हैं, दबाव डालते हैं, वो चैनल खुल जाते हैं, वो क्रिस्टल रिलीज़ हो जाते हैं, एनर्जी का फ्लो बैलेंस होने लगता है और वो स्ट्रेस के कारण से जो इम्पैक्ट शरीर के अंगों पर आ रहा था वो वहाँ से हट जाता है। तो जो असर आ गया है उसको भी हम व्यायाम के माध्यम से दूर करते हैं और फिर आगे तनाव का प्रभाव हमारे ऊपर आए ही ना। तनाव हो लेकिन तनाव का असर मेरे ऊपर ना हो। तनाव मतलब एक पॉजिटिव तनाव हो, समस्याएं आएंगी, जीवन है तो सुख भी है तो दुख भी है, उससे भागना किस बात का। अब आपको नहीं जी नहीं, मुझे तो सुख ही सुख दे दो और दुख जो है पड़ोसी की तरफ चला जाए। हम कुछ ऐसा ही चाहते हैं, सुख मेरा हिस्सा, दुख तेरा हिस्सा। तो ये तो समस्या है कि अच्छा अच्छा मेरा और बुरा बुरा तेरा, बस यही तनाव है। क्योंकि फिर वो पड़ोसी भी क्या कह रहा है वो भी तो यही कह रहा है तो अच्छा अच्छा मेरा, बुरा बुरा तेरा, तो उसका बुरा तुम्हारे ऊपर आ गया, अपना ही बुरा नहीं संभल रहा था। मन को चालबाजियों से हटाना है। जितनी सरलता आएगी उतना जीवन में आराम आएगा। हमारे अंदर टोंट तो बहुत हैं, चालबाजियाँ तो बहुत हैं, द्वेष तो बहुत है, मेरा तेरा तो बहुत है, दूसरे को नीचे दिखाने का भाव तो बहुत है। सारी उस्तादियाँ तो हमारे अंदर भरी पड़ी हैं और फिर कहते हैं हम खुश क्यों नहीं रहते। तो वो जो इतनी छल छिद्र है हमारे अंदर, वो जब तक कम नहीं होगा मन तो बिखरेगा। उसको तो शांत करना होगा, वो हमारे हाथ में है। आखिर किससे चालबाजी, आखिर किसके प्रति अहंकार, आखिर दो शब्द किसी को सुना भी दोगे तो क्या हो जाएगा। आज तक हुआ क्या है, हमने अपने आप को ही, अपने ही जीवन को कहीं डिस्टर्ब किया है। उससे जो सौहार्दपूर्ण जीवन जिया जा सकता था वो एक दूसरे से हम कलह करके, वो चोंच से चोंच भिड़ाते हैं ना, लड़ते हैं जब चिड़ियाएँ या कौवे लड़ते हुए देखे हैं कभी, चोंच से चोंच लड़ा के। तो ऐसे ही हम भी कुछ शब्दों से लड़ते रहते हैं, उससे कुछ हासिल नहीं होता, उल्टा तनाव पैदा हो जाता है। निंदा और कुछ नहीं, तनाव पैदा कर देती है। क्यों ना प्रेम के साथ जीवन जिया जाए। न जाने कब किसकी यात्रा पूरी हो जाए, कह नहीं सकते। जितने दिन हैं, अगली बार वो मिले ना मिले, जब भी मिले समझो कि वो आखिर बार मिल रहा है। यदि ये भाव, और आपको तो नहीं पता वो फिर मिलेगा या नहीं मिलेगा, या पक्का है आपको कि हम सोए, घर के सारे लोग सोए और सुबह को सारे ही उठेंगे, पक्का है क्या? ऐसा कुछ थोड़ी पक्का है कभी प्रकृति में, यहाँ कभी कुछ भी हो सकता है। तो क्यों ना सबसे ऐसे मिला जाए कि जैसे बस ये मुलाकात मेरी आखिर ही है। तो उससे कितना लीनता से मिलोगे। हम कहते हैं अभी तो ये भी कई साल जिएंगे, हम भी कई साल जिएंगे और झगड़े चलते रहेंगे जब तक मैं हरा ना दूँ इसको। तो जीतने में लगे पड़े हैं। घर में जीत भी जाओगे तो समझो हार ही गए हो। घर में कभी नहीं जीतना। यदि जीत गए तो उसका असर आप पर और आएगा। तो मन को, अपने व्यवहार को, अपनी कुशलता को तो हमें पहले बेहतर करना है, तभी तो तनाव दूर होगा। आग तो हमने लगाई है और फिर कह रहे हैं कि जल क्यों रहे हैं। आग तो हमने पहले ही लगा रखी है और फिर कह रहे हैं सब्जी जल क्यों गई। अरे भैया, आग बुझाओ तो सब्जी अपने आप जलनी बंद हो जाएगी। अब अंदर हमने राग द्वेष की इतनी आग लगाई है, मेरा तेरा की इतनी आग लगाई है, तनाव तो आएगा, क्रोध तो आएगा, चिड़चिड़ापन तो आएगा, उद्विग्नता तो होगी, डिप्रेशन तो होगा, सारा असर तो आएगा। शांत कर दो, हलचलों को शांत कर दो। संबंधों को बड़े प्रेम के साथ परमात्मा ने संबंध दिए हैं, शुक्रिया है उसका। उनसे पूछो जिनके पास संबंध ही नहीं है। परमात्मा ने कुछ लोग आपको दिए हैं, धन्यवाद है उसका। क्यों ना बड़े प्रेम के साथ में उनके साथ में बातचीत की जाए, धन्यवाद है उसका। सब कुछ दिया तो है परमात्मा ने, और इच्छाएं तो कभी पूरी होती नहीं है। जितना दिया है उसको ही एंजॉय कर लो। और जैसे ही जितना दिया है, हे प्रभु तेरा शुक्रिया है, तनाव नहीं रहेगा। तनाव तो शिकायतों में फलता फूलता है।
कम दिया है और चाहिए, शिकायतें हैं, जहाँ शिकायतें हैं तनाव वहीं खड़ा है। तो शुक्रिया का भाव मेरे तनाव को डिज़ोल्व कर देता है। जैसे आप पानी को आग पे रखो, उबलना शुरू करे पानी, और भाप बन के उड़ना शुरू हो जाएगा, पानी भाप बन जाएगा। पानी को ठंडे में ले जाओ, माइनस में ले जाओ, वो पानी अब आपका बर्फ़ बन जाएगा। पानी तो वही है, अभी वो भाप बना है, अभी वो बर्फ़ बना है। जो भाप बना है तो उड़ गया है, बर्फ़ बना है तो बह गया है, नीचे की तरफ चला गया है। एक नीचे की तरफ चला गया, एक ऊर्ध्व गति की तरफ चला गया। पानी झुका त्यों है। हमारा जीवन भी ऊर्ध्व गति वाला हो, अधोगति वाला ना हो। तो तनाव अधोगति का हिस्सा है, और ये हमें बहुत अच्छी तरीके से अपने जीवन को, उसके एक एक पल को जीना है, एक एक व्यवहार को जीना है, एक एक संबंध को जीना है, एक एक श्वास को अनुभव करना है। फिर जीवन तनाव मुक्त है ही है। तनाव तो हमने पाला है, हमने पोसा है, हमने बड़ा किया है, हमने विकराल किया है, अब वो हमें ही खा रहा है। ऐसी तो था कि बिल्ली ने सिखाए थे सारे दांव पेच शेर को, तो शेर ने कहा चलो मैं देख ही लेती हूँ, तेने ठीक सिखाया भी या नहीं। तुम्हारा झपटा बिल्ली पे, तो बिल्ली चढ़ गई पेड़ पे। तो शेर बोलता है पेड़ पे चढ़ना सिखाया नहीं। क्या लगे मुझे पता था। तो जिसको सिखाओगे, जिसको पालोगे, वही आपको, कई बार अपने घर के पालतू कुत्ते ही मालिक को काट जाते हैं। नहीं होता क्या? इंदिरा गांधी को किसने मारा था? जो उनकी सेवा में लगे थे। जो सेवा में लगे हैं उनसे कौन बचाएगा? तो ऐसे ही यदि पाला है हमने तनाव को, तो तनाव दूसरे का अहित करे न करे, वो हिले न हिले, वो परेशान हो या ना हो, आप तो हिल ही गए, आप तो परेशान हो ही गए, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। इसलिए मुस्कुराया करो। आज अपना जब घर जाएं तो चेहरा मुस्कुराहट के साथ रखना, सोते तक मुस्कुराहट के साथ रखना, जिससे घर वाले कहें चलो अगला संडे आएगा तब फिर जाना। हमारा मुस्कुराहट ही कहीं खोई होती है, हम जाते हैं तो बड़ा सा लेके, कहते पता नहीं क्या सत्संग सुन के आए हैं लोग। जब आप घर में जाकर रहनी को बदल दोगे तो घर वाले आपको ज़बरदस्ती भेजेंगे, जाओ होके आओ, जब बदल रहे हो। और हम यदि कुछ ज्ञान का पिटारा लेके जाएं और वहाँ जाके ज्ञान बोलना शुरू करें, आज मैंने ये सीखा और आज ये सीखा, और मतलब की बातें, ज्ञान से मतलब की बात निकालते हैं अपने, जिससे किसी को सुना के आऊँ, थोप के आऊँ, अरे आज मैंने ये सुना था, देख तू ऐसा व्यवहार करता है, आज तो हमने ऐसा सुना था, ले तो ज्ञान ले। तो हम यहाँ से सीख के जाते हैं और जाके वहाँ पर और जाके उसको जहर डाल देते हैं, सब गड़बड़ हो जाता है। ज्ञान किसी के लिए थोड़ी है, दूसरे के लिए थोड़ी है वो, कि आप सुनकर किसी दूसरे को सुनाएंगे। वो तो केवल आपके लिए है कि आप बदलेंगे। जब आप बदलेंगे और आपका व्यवहार बदला हुआ होगा, आप बदले हुए पूरी तरह से होंगे, तो सामने वाला देखेगा अरे इसकी रहनी बदली है, तो वो खुद बदलने लगेगा। हम ही हिले हैं तो वो तो पहले ही हिला पड़ा है, हम तनाव में हैं तो वो तो पहले ही तनाव में है। आप क्रोध करने लगे, दूसरा क्रोध करेगा ही करेगा। तो क्या करना है? आज मुस्कुराना है। रात तक तो मुस्कुरा ही लेना। मुस्कुरा सकते हैं या नहीं? रात तक तो सीख सकते ही हैं, 2 घंटे तो मुस्कुरा ही सकते हैं। यदि आपको 2 घंटे मुस्कुराहट अच्छी लगी तो सुबह ही मुस्कुरा लेना, और यदि सुबह भी अच्छी लगी तो दोपहर में मुस्कुरा लेना, है ना। और यदि वो अच्छी लगती रहे तो उसको पकड़ लेना। लेकिन हमें तो मायूसी अच्छी लगती है, हमें तो तनाव अच्छा लगता है, हमें तो क्रोध अच्छा लगता है, हमें तो आंखों के तेवर अच्छे लगते हैं, हमें तो मायूसी अच्छी लगती है, हमें तो निंदा अच्छी लगती है, हमें तो डिप्रेशन अच्छा लगता है, इसकी उसकी चुगली अच्छी लगती है। हमें तो चूँकि मन